Hello, good morning to 6th special class. Today we are reading lesson number 3 Motion of Earth पृथ्वी की गतियाँ। आज हम लेसन नंबर 3 अवर अर्थ नामक बुक का थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। As you know that the earth has two types of motions. आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, और उनके नाम हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति। रोटेशन मतलब घूर्णन और रिवोल्यूशन परिक्रमण। अब ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख भी रखा है मैंने। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। घूर्णन गति से हमारा अभिप्राय पृथ्वी की उस गति से है जब पृथ्वी अपनी धुरी के एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो दूसरी गति है परिक्रमण गति, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या निश्चित रास्ते पर घूमती रहती है, इसे बोलते हैं परिक्रमण गति। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ से रोटेशन से स्टार्ट करना है और आपको रिवोल्यूशन तक लिखना है। अब नेक्स्ट पार्ट, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। पृथ्वी का जो अक्ष है, एक्सिस है, धुरी है, जो कि एक काल्पनिक लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जो कि 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये समतल कक्षीय पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है यहाँ से? 66.5 डिग्री, अर्थात पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री है। किस पर? अपनी धुरी पर। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ से। कहाँ से भी? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का मतलब है कक्षीय समतल। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, कक्षा द्वारा बनाया गया या कक्षीय समतल द्वारा बनाया गया जो समतल है, इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। इसको हम कक्षीय समतल बोलते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी जो है सूर्य से रोशनी प्राप्त करती रहती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है या अंडाकार भी कह सकते हैं। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। केवल पृथ्वी का आधा भाग ही लाइट प्राप्त करता रहता है, रोशनी प्राप्त करता रहता है एट ए टाइम, एक बार में। जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सरसाइज डे, जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है। वाइल द अदर हाफ, जबकि आधा जो भाग होता है फ्रॉम द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, फ्रॉम द सन एक्सरसाइज नाइट, वहाँ पर रात होती है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है और बाकी जो भाग बच गया वहाँ पर रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल वो द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट, पृथ्वी का वो भाग जो दिन और रात को सर्कल के रूप में अलग अलग बांटता है ऑन द ग्लोब पर, इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो कहलाता है वर्तीय प्रदीप्ति कहलाता है। अर्थात वहाँ पर एक में दिन होता है, एक में रात होती है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड
विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। ये आप दिखाई भी दे रहा है आपको, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें ये जो लाइन है कौन सी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और दूसरी जो लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों एक लाइन पर कभी नहीं आते। इसमें यही बताया गया है कोइंसाइड का मतलब है जब दोनों लाइनें एक ही लाइन पर आ जाती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता भी, जैसा कि 3.2 में दिखाया गया है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स, पृथ्वी जो है अपनी दूरी के चारों तरफ घूमने में 24 घंटे लेती है। एक चक्कर पूरा कब करती है, 24 घंटे हो जाते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और इस अवधि को हम बोलते हैं, घूर्णन की इस गति अवधि को हम पृथ्वी दिन बोलते हैं, पृथ्वी का दिन बोलते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो ये जो चित्र दिखा रखा है, ये एक साइड में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, दूसरी तरफ ये जो दिखा रखा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये बिल्कुल पृथ्वी अर्थात ग्लोब को दो भागों में बांट देता है। और नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये बिल्कुल अलग अलग लाइन है, कभी एक लाइन पर कोइंसाइड नहीं होती। और ये यहाँ पर दिखा रखा है इक्वेटर है बीच में अर्थात विषुवत रेखा है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कर्क रेखा है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मकर रेखा है। और ये दिखा रखा एंगल दिखा रखा आप साफ देख रहे होंगे 66.5 डिग्री का है, ये पृथ्वी झुकी हुई है। ये ऑर्बिटल प्लेन होती है, जो ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ इज ऑर्बिटल प्लेन, ये भी छोटे प्रश्नों में आप बना के लिख सकते हैं। ये साउथ पोल नीचे। अब इससे आगे देखते हैं, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर पृथ्वी न घूमे तो क्या होगा। भी सीधा सा मतलब है, ये भी आंसर है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, ये प्रश्न रहेगा। आंसर है यहाँ से, द पोर्शन ऑफ द अर्थ, धरती का भाग, फेसिंग द सन, जो सूर्य की तरफ धरती का भाग है, वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, अर्थात जो भाग सूर्य की तरफ पृथ्वी का है वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूसली, और इस प्रकार लगातार वार्मथ टू दैट रीजन, और उस भाग में हमेशा गर्मी ही रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस, दूसरा जो पृथ्वी का भाग है वहाँ पर अंधेरा रहेगा, और एंड बी फ्रीजिंग, और वहाँ पर ठंडा मौसम रहेगा, ठंड रहेगी, बर्फ़ जम जाएगी। एंड ऑल टाइम, लगभग पूरे, जब तक पृथ्वी अपने स्थान से हिलेगी नहीं अर्थात घूमना शुरू नहीं कर देगी, तब तक वहाँ पर रात ही रहेगी और बिल्कुल ठंडा मौसम होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, और वहाँ पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। नेक्स्ट, द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ, तो ये अभी तक मैंने पढ़ा है सिर्फ वन मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी जो हमारी है 24 घंटे में इसे अपनी धुरी के, अपने एक्सिस के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर देती है। अब है दूसरी है रिवॉल्वेशन, दूसरी गति का नाम है रिवॉल्वेशन। इट टेक्स 364 अपॉन 1/4 डेज, अर्थात 365 1/4 डेज लेती है एक राउंड पूरा करने में, अराउंड द सन, सूर्य के चारों एक चक्कर पूरा करने में 1/4 डेज लेती है। 1/4 का मतलब हो गया 6 आवर्स, एक घंटे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 का 1/4 कितना हो गया, 6 आवर्स। वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज, हम लगभग एक साल 365, एक साल में 365 दिन मानते हैं। ओनली एंड फिग इग्नोर, और जो ये 6 घंटे बचे इनको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हम इनको इग्नोर कर देते हैं। अब 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर द एडिड टू मेक 1 डे ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। अब जो ये 6 घंटे बचे हुए हैं इनको हम हर साल जोड़ते जाते हैं, और हर 4 साल के बाद लगभग एक दिन पूरा हो जाता है, और ये फिर जोड़ा जाएगा नेक्स्ट 4 साल के बाद जो ईयर आएगा उसमें।
दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ये जो अतिरिक्त दिन है ये फरवरी के महीने में जोड़ा जाएगा। दस एवरी 4th ईयर, प्रत्येक 4 साल में फरवरी इज़ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो फरवरी जो है 29 दिन की होती है यहाँ पर। जब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है तो 28 दिन की बजाय फरवरी 29 दिन की होगी। सच ए ईयर विथ 360 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और इस तरह का जो साल होता है वो लीप ईयर कहलाता है। ये भी आंसर है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप ये लाइन ज़रूर लिखेंगे कि फरवरी इन लीप ईयर फरवरी इज़ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच ईयर विद 360 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ ए लीप ईयर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका आंसर